हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। बच्चों, तो ये है आज का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लेक्चर। जैसा कि मैंने आपको कहा था बच्चों, हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट कंटेम्प्रेरी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, जहां हमने सबसे पहले राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स समझा और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए बच्चों हमने राइट्स ऑफ सिटीजन्स को भी देखा है। अब जब बात करते हैं हमारे राइट्स ऑफ सिटीजन्स की, यानी कि हमारे अधिकार की जब हम बात करते हैं, तो हम आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक कैसे भूल सकते हैं, जो इस टॉपिक का नाम है PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। कई सारे मूवीज़ में हमने देखा होगा कि PIL जो है वो हमने फाइल किया है आपके अगेंस्ट, लेकिन क्या होता है ये PIL, एग्जैक्टली क्या मायने हैं इसके, इसको हम आज के लेक्चर में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक इंटरेस्ट और ये टर्म लिटिगेशन की। मैंने आपके लिए यहाँ लिटिगेशन का मीनिंग जो है वो लिख कर रखा है, ताकि जब एग्जाम के टाइम पर जब आप अपना रिवीजन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो टर्मिनोलॉजी के मीनिंग अगर क्लियर है, अपने आप उस टॉपिक के ऊपर लिख पाएंगे। जब बात करते हैं इस टर्म यानी इस वर्ड लिटिगेशन की, इसका मतलब होता क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग लीगल एक्शन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, यानी कोर्ट ऑफ लॉ में हम क्या कर रहे हैं, लीगल एक्शन किसी के ऊपर लेते हैं। तो आप बोलोगे तो मैम फिर सीधा सीधा जो है उसको केस करना क्यों नहीं कहते हैं? अभी मैं बताऊंगी कि उसको सीधा सीधा केस करना क्यों नहीं कहते हैं। हम बात कर रहे हैं PIL की, जिसमें इस टर्म को हमको ध्यान में रखना है, पब्लिक इंटरेस्ट। सो बेसिकली PIL मीन्स लिटिगेशन फाइल्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में जारी, लोगों की, सोसाइटी की, पीपल की, पब्लिक की भलाई के लिए जो लीगल एक्शन लिया जाता है, दैट जनरली अफेक्ट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन सोसाइटी एट लार्ज। एक से ज़्यादा लोगों को अफेक्ट होता है, तब जाकर हम PIL फाइल करते हैं। नाउ सम ऑफ द इंस्टेंसेस इंक्लूड पोल्यूशन। अब जैसे पोल्यूशन हो रहा है, एक फैक्ट्री है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, जिस एरिया में पोल्यूशन हो रहा है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। अब उन बहुत सारे लोगों की हेल्थ जो है वो डेंजर में है, तो आप उस फैक्ट्री के अगेंस्ट PIL फाइल कर सकते हैं, यानी कि लीगल एक्शन ले सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर। फिर आता है हमारा टेररिज्म, चाइल्ड लेबर, करप्शन, रेड टेपिज्म जैसी प्रैक्टिसेस, एजुकेशन की बहुत ही ख़राब क्वालिटी दी जाती है, डिफॉरेस्टेशन। ख़राब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब होता है जहाँ पर बच्चे स्कूल में आ तो रहे हैं लेकिन टीचर्स पढ़ा नहीं रहे हैं। जैसे कुछ गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर मूवीज़ भी बनी है, तो आपने देखा होगा कि क्या हाल होते हैं सरकारी स्कूलों में। कई बार प्राइवेट स्कूल भी होते हैं ऐसे, लेकिन सरकारी स्कूलों में भी हमने देखा है कि ऐसे हाल होते हैं जहाँ पर एजुकेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। डिफॉरेस्टेशन, एट्रोसिटीज़ ऑन वीकर सेक्शंस ऑफ दी सोसाइटी, यानी कि वीकर सेक्शन को प्रताड़ित करना, उनके ऊपर जुल्म करना। वीकर सेक्शन किसको बोलते हैं हम सोसाइटी में? आइदर अ चाइल्ड और अ वुमेन or people who belongs to SC, ST, OBC category, or you have someone who is of old age। तो ये सारे लोगों को हम सोसाइटी के वीकर सेक्शंस में काउंट करते हैं। तो अगर इनके अगेंस्ट कोई कुछ ऐसा कर रहा है, एट्रॉसिटी कर रहा है उनके ऊपर, तो डेफिनेटली आप उन लार्ज नंबर ऑफ पीपल के ऊपर होने वाली एट्रॉसिटी के अगेंस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL फाइल कर सकते हैं। Now, a PIL can be filed only in case where public interest at large is affected। अभी आपको पर्सनली किसी एक इंसान से प्रॉब्लम हो रही है तो आप PIL फाइल नहीं कर सकते हैं। उस एक इंसान की वजह से कई सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। पब्लिक इंटरेस्ट एट लार्ज इज अफेक्टेड, यानी बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो ही आप PIL फाइल करते हो। सिर्फ एक इंसान को प्रॉब्लम होने की वजह से PIL फाइल नहीं की जा सकती। Merely because only one person is affected by state inaction or action is not a ground for PIL। This means if only an individual is affected, PIL cannot be filed। सिर्फ एक इंडिविजुअल अफेक्ट होता है, PIL फाइल नहीं की जा सकती। जनरल एरियाज वेयर अ नीड अराइजेस टू फाइल अ PIL। अब ऐसा कौन से पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर PIL फाइल करने की ज़रूरत पैदा होती है? वायलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स ऑफ पुअर और वीकर सेक्शन, अगर इनका बेसिक ह्यूमन राइट को वायलेट किया, उल्लंघन किया गया होगा, तो हम PIL फाइल कर सकते हैं इनके लिए। कंटेंट और कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी ऐसी जिसकी वजह से कई सारे लोग अफेक्ट हुए हैं तो PIL फाइल किया जाता है।
कंपेल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ टू परफॉर्म अ पब्लिक ड्यूटी, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ ने अपनी ड्यूटी सही से परफॉर्म नहीं की है, उनके अगेंस्ट पीआईएल फाइल हो सकता है। वायलेशन ऑफ बेसिक फंडामेंटल राइट्स, अगर बेसिक फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया होगा तो इन सूरतों में आप क्या कर सकते हैं, पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। पर्टिकुलर एरियाज वे नीड अराइजेस टू फाइल अ पीआईएल, अब ये सारे तो जनरल एरियाज थे, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक यानी कि पर्टिकुलर की। Where a factory or industrial unit is causing air pollution and people nearly are getting affected, तो बेसिकली कैसी फैक्ट्री या एक इंडस्ट्रियल यूनिट सेटअप हुई है जिसकी वजह से बहुत पोल्यूशन होता है और वो पोल्यूशन जो है आसपास के लोगों को बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करता है अल्टीमेटली, विच इज़ हजार्डस टू देयर हेल्थ। Where in an area or street there are no street lights causing inconvenience to commuters, एरिया में स्ट्रीट लाइट ही नहीं है स्ट्रीट के ऊपर, तो आने जाने वाले लोगों को, जो कम्यूटर्स है, जो ट्रैवलर्स है, उनको बड़ी दिक्कत होती है। वेयर सम मैरिज और ड्रामा प्लेज अ लाउड म्यूजिक इन नाइट कॉजिंग नॉइज पोल्यूशन, तो अगर आप सो रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि बहुत ज़ोरों से आवाज़ हो रही है, शादी है, बाराती है, नाच गा रहे हैं, ढोल बज रहा है, उसकी वजह से आपको डिस्टर्ब हो रहा है, तो आप सब मिलकर कंप्लेन यानी कि पीआईएल फाइल कर सकते हैं। Where some construction companies cutting down trees causing environmental pollution, कंस्ट्रक्शन कंपनी ट्री कट कर रही है, डिफॉरेस्टेशन कर रही है, तो उसके लिए आप पीएल फाइल कर सकते हैं। Where poor people are affected because of state government's arbitrary decision to withdraw certain subsidy, गरीब लोगों को सब्सिडी दी थी, अब वो सब्सिडी गवर्नमेंट ने वापस ले ली है, तो कई सारे गरीब उससे अफेक्ट होंगे, जो पुअर पीपल है जिनके लिए सब्सिडी बनाई जाती है। अगर गवर्नमेंट ने सोचा कि हमको ये सारे सब्सिडीज़ को विड्रॉ करना है, नहीं देना है सब्सिडी, तो कई सारे लोग अफेक्ट होंगे, तो आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। फॉर रिकन्सिडरेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट डिसीजंस रिलेटिंग टू हैवी हाइक इन ऑटो टैक्सी फेयर्स, स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया, हाइक हो गया टैक्सी या ऑटो के फेयर में, यानी अब ऑटो वाले जहाँ पर अभी आजकल मतलब अभी के दौर में तो 23 लिया करते हैं, पहले जब 9 रुपया 7 रुपया 8 रुपया हुआ करता था, तो अगर उससे सीधा डायरेक्टली उस वक्त 23 कर दिया होता तो डेफिनेटली पीआईएल फाइल जो है वो किया जा सकता था। फॉर डायरेक्टिंग द पुलिस और जेल अथॉरिटीज टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन इन रिगार्ड्स टू जेल रिफॉर्म्स सच एज segregation of convicts, delay in trial, production of under trial inmates before the court on remand dates, बेसिकली डायरेक्टिंग द पुलिस या जेल अथॉरिटीज़ को आप कौन सी सिचुएशन में पीआईएल इनके अगेंस्ट फाइल कर सकते हैं, तो बेसिकली आप बोलते हैं कि जेल के कुछ कानून हैं जिसको बदलना चाहिए, जो बहुत ख़तरनाक मुजरिम हैं उनको आप अलग से रखो, जो छोटे मोटे केसेस में पकड़े गए हैं उनको अलग से रखो, ताकि ये दोनों मिलकर जेल में ही गुंडागर्दी ना शुरू कर दे, जहाँ पर सज़ा काटने आए हैं वहाँ एक दूसरे को सज़ा देने ना लग जाए। डिले इन ट्रायल्स, जहाँ पर किसी को अरेस्ट किया गया, अब उसका ट्रायल केसेस जो है वो चलते जा रहे हैं कई सालों तक, मजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी नहीं की गई, आप केस फाइल कर सकते हैं, दैट मीन्स पीआईएल फाइल कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ अंडर ट्रायल इनमेट्स बिफोर द कोर्ट ऑन रिमांड डेट्स, जो भी अंडर ट्रायल में है, जिनका ट्रायल सेशन चलता आ रहा है, तो आप उनको प्रोड्यूस करेंगे, जो डेट दी जाती है, तारीख पे तारीख जो मिलती है कोर्ट की तरफ से, उस तारीख पर आपको उनको पेश करना है कोर्ट के सामने। अगर नहीं किया जाता है, यू कैन फाइल अ पीआईएल। फॉर अबॉलिशिंग चाइल्ड लेबर एंड बॉन्डेड लेबर, आप ऐसी प्रथाओं को ख़त्म करना चाहते हैं कम्प्लीटली, चाइल्ड लेबर, बॉन्डेड लेबर अभी भी देखते हैं कहीं पर चल रहा है, तो आप पीआईएल फाइल कर सकते हैं। ओवरकमिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कैजुअल लेबरर्स एंड नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस टू देम, अगर किसी लेबर को, मज़दूरों को उनके वक्त पर उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है, लेकिन एक से ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है, तभी पीआईएल फाइल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के साथ हुआ तो पीआईएल फाइल नहीं होता है। फॉर रिजॉल्विंग मैटर्स ऑफ हरासमेंट और टॉर्चर ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC/ST एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस आइदर बाय को-विलेजर्स और बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, तो बेसिकली जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, अगर इनको हरास किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है सोसाइटी की तरफ से, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की तरफ से, तो you can file a PIL against such authorities. Where rights of working women are affected by sexual harassment, वर्किंग वुमेन जो काम करती है अगर सेक्सुअल हरासमेंट फेस कर रही है, एक से ज़्यादा औरतें हैं तो पीआईएल फाइल हो सकती है, एक औरत है तो सेक्सुअल हरासमेंट का केस उस पर फाइल किया जा सकता है। फॉर कीपिंग अ चेक ऑन करप्शन एंड क्राइम इन्वॉल्विंग होल्डर्स ऑफ हाई पब्लिक ऑफिस, जो अच्छे बड़े पोजीशंस पर है, जो पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं यानी कि पब्लिक ऑफिसर्स है, अगर वो किसी भी तरीके का करप्शन या क्राइम में इन्वॉल्व है तो उनके लिए भी पीआईएल फाइल किया जाता है। फॉर मेंटेनिंग रोड्स सिवर इन गुड कंडीशंस,
सो व्हेन वी टॉक अबाउट रोड्स, सीवरेज, जो गटर का काम चल रहा होता है, रोड के मेंटेनेंस का काम चलता है, तो अगर कई बार काम चालू होकर बंद हो गया, लोगों को दिक्कत आ रही है, तो सब लोग मिलकर एक PIL फाइल कर सकते हैं। फॉर रिमूवल ऑफ बिग होर्डिंग्स एंड साइन बोर्ड्स फ्रॉम बिजी रोड्स टू अवॉइड ट्रैफिक प्रॉब्लम, बड़े बड़े होर्डिंग्स या साइन बोर्ड है जो जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे बोर्ड्स को, ऐसे होर्डिंग्स को हटा देना है। फॉर डायरेक्टिंग द यूनिवर्सिटीज़ और एजुकेशनल बोर्ड्स टू इम्प्रूव द एजुकेशनल सिस्टम और एग्जामिनेशन सिस्टम, जहाँ पर यूनिवर्सिटी या एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाने के लिए कहा जाता है। अगर नहीं लाते हैं, पुराने सिस्टम के साथ चल रहे हैं, तो काफ़ी लोग अफेक्ट होते हैं, PIL फाइल किया जा सकता है। फॉर एक्सपीडिटिंग एनी अदर मैटर ऑफ पब्लिक इम्पॉर्टेंस, और उसके अलावा अगर ऐसी कोई भी चीज़ है जो कि बहुत ह्यूज नंबर ऑफ लोगों को अफेक्ट करती है, तो PIL फाइल किया जा सकता है। अब हमने जनरल और पर्टिकुलर केसेस तो देख लिया जहाँ पर PIL फाइल होता है। अब बात आती है हु कैन फाइल PIL, ये PIL फाइल कौन कर सकता है। अर्लियर इट वॉज ओनली अ पर्सन हुज इंटरेस्ट वॉज डायरेक्टली अफेक्टेड अलॉन्ग विद अदर्स यूज टू फाइल सच लिटिगेशन। पहले क्या होता था, एक इंसान है वो PIL फाइल करेगा, वो देखेगा मेरे साथ मेरे जैसे और भी लोग हैं जो अफेक्ट हुए हैं, तो पहले सिर्फ एक इंसान होता था जो कि फाइल कर सकता था PIL। Now the trend has changed and any public spirited person can file a case, public interest litigation on behalf of a group of persons whose rights are affected, जिसके rights affect हुए हैं, तो उसी के साथ साथ कई सारे लोग हैं जिनके rights affect हुए हैं। कई सारे cases हैं जहाँ पर एक इंसान से ज़्यादा लोगों के rights affect हुए हैं, तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, उन सभी के बिहाफ पर एक इंसान PIL फाइल कर सकता है। पहले क्या था, only a person whose interest was directly affected along with others used to file such litigation, सिर्फ एक इंसान। अभी भी एक इंसान कर सकता है, लेकिन वो सबके बिहाफ पर कर रहा है। It is not necessary that the person filing a case should have a direct interest in this public interest litigation. ज़रूरी नहीं है, जैसे कि मैं अगर PIL फाइल करती हूँ, समझ लीजिए मैं वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में हूँ और मैंने देखा कि दूसरे वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत उनके राइट्स को वायलेट किया जाता है। मेरे राइट को अब तक वायलेट नहीं किया गया, लेकिन मैं उन्हीं के ग्रुप को बिलोंग भी करती हूँ। तो अब मैं जब देखती हूँ कि मेरे ही लोगों के साथ में गलत होता है, तो मैं क्या करती हूँ, उनके बिहाफ पर मैं PIL फाइल कर रही हूँ। क्या मेरे ह्यूमन राइट्स को, क्या मेरे फंडामेंटल राइट्स को, क्या मेरे बेसिक राइट्स को वायलेट किया गया है? नहीं, लेकिन जिस ग्रुप को मैं बिलोंग करती हूँ उनका राइट्स जो है वो वायलेट हुआ है, उल्लंघन हुआ है, तो उन सभी के बिहाफ पर मैं जो है वो PIL फाइल करती हूँ। तो इसमें मेरा डायरेक्ट कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली एज सिटीजन जहाँ मुझे लगता है मेरे लोगों के साथ गलत होता है, तो मैं PIL फाइल कर सकती हूँ। Now for example, a person in Goa can file a PIL for some casual workers being exploited in another state of India. Basically, अगर मैं गोवा में हूँ, लेकिन मुझे पता है कि इंडिया के कोई दूसरे स्टेट का ऐसा एक हिस्सा है, मैं गोवा में हूँ, इंडिया में एक और एक स्टेट ऐसा है जहाँ पर लेबरर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है। मैं तो गोवा में हूँ, वो समझ लीजिए आंध्र प्रदेश में है या साउथ के किसी पार्ट में है। नो एनीवन हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, जो हमने यहाँ पढ़ा है। अब मेरा डायरेक्ट इंटरेस्ट तो कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैंने क्या किया है, PIL फाइल किया है। सोचो मैं गोवा में रहकर भी दूसरी जगह पर कुछ गलत हो रहा है, तो PIL फाइल कर सकती हूँ विद इन इंडिया। वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। Someone can file a PIL in Supreme Court for taking action against crackers manufacturing factories in Tamil Nadu or any other state for employing child labor. समझ लीजिए मैं गोवा में रहती हूँ, तमिलनाडु में चाइल्ड लेबर ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं गोवा में रहती हूँ, मेरा तो वहाँ से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन चाइल्ड लेबर जो है एक ऐसी जनरल प्रैक्टिस में आता है जहाँ पर आप उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हो। तो इसीलिए मैं जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, जितनी भी फैक्ट्रीज़ है, या एक स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरर का नाम ले लेते हैं, जैसे कि क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज जो होती है, ABC क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो कि तमिलनाडु में है, इसने कई सारे छोटे छोटे बच्चों को काम पर रखा है, तो ये उनके हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजर है। तो मैं क्या करूँगी, मैं गोवा में रहते हुए भी तमिलनाडु जैसे स्टेट में इस क्रैकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ऊपर PIL फाइल कर सकती हूँ। दैट इज़ हाउ दी PIL वर्क्स। तो वो हमने समझा हु कैन फाइल PIL, दैट इज़ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगेंस्ट हुम PIL कैन बी फाइल्ड। पहले हमने समझा कि PIL कौन फाइल कर सकता है, अब हम देखेंगे PIL किसकी अगेंस्ट फाइल हो सकती है। नाउ
PIL can be filed only against the state or central government, municipal authorities, universities or boards, or any other public authority, and not on any private party. किसी प्राइवेट पार्टी के ऊपर आप PIL फाइल नहीं करते हो, आप फाइल करते हो स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ या एनी अथॉरिटीज़ विच कम्स अंडर योर पब्लिक अथॉरिटी, आप उनके अगेंस्ट केस फाइल PIL फाइल करते हो. नाउ however, private party can be included in PIL as respondent after making concerned state authority a party. प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी PIL फाइल होता है, लेकिन आपको पहले उनको रिस्पॉन्डेंट मानना पड़ेगा और उसी के साथ साथ स्टेट अथॉरिटी भी साथ में इंक्लूड होगी. इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे. दिस मीन्स अ PIL कैनॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट अ प्राइवेट पार्टी अलोन. कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी हैज़ टू बी मेड अ पार्टी. प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट आप डायरेक्टली PIL फाइल नहीं कर सकते, उसी के साथ अगर आपको उस पर PIL फाइल करना है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी भी जुड़ी होनी चाहिए एज अ पार्टी. Let us understand how with the help of an example. For example, if there is a private factory in Maharashtra which is causing pollution, then people living nearby or any other person can file PIL against Government of Maharashtra, State Pollution Control Board and also against the private factory. एक प्राइवेट फैक्ट्री है महाराष्ट्र में जो कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करती है. अभी इतना ज़्यादा पोल्यूशन करती है जिससे कि लोग जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में क्या किया जा सकता है, कोई भी इंसान किसी भी स्टेट में है, उसको पता है कि महाराष्ट्र की ये फैक्ट्री पोल्यूशन क्रिएट करती है, लोगों की हेल्थ को नुकसान पहुंच रहा है, तो वो किसी भी कोने में रहे इंडिया के, वो उस प्राइवेट फैक्ट्री के अगेंस्ट और उसके साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट और उसके साथ साथ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अगेंस्ट क्या कर सकता है, PIL फाइल कर सकता है. अब आप बोलोगे गलती तो प्राइवेट फैक्ट्री की है, तो स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अगेंस्ट क्यों फाइल होती है PIL? भैया उनको जो लाइसेंसिंग देने का काम तो गवर्नमेंट करती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बताती है ना इतना ही परसेंटेज पोल्यूशन अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो आपने उनको परमिशन कैसे दे दी? और अगर दे दी और वो पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो क्या आपकी नज़र नहीं है उन चीज़ों के ऊपर? इसीलिए PIL जो है वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को इंक्लूड करते हैं और रिस्पोंडेंट यानी प्राइवेट पार्टी के अगेंस्ट भी होता है. सो नेक्स्ट वी हैव हाउ टू फाइल अ PIL. PIL को फाइल कैसे किया जाता है? अ PIL इज फाइल्ड इन द सेम मैनर एज अ रिट पिटीशन इज फाइल्ड. जैसे रिट पिटीशन यानी कि रिटन पिटीशन फाइल किया जाता है, वैसे ही आपका PIL भी फाइल किया जाता है. प्रोसीजर इज एज फॉलोज. प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन. Make an informed decision to file a case. Consult all affected interest groups who are possible allies. Be careful in filing a case. Make an informed decision to file a case. सबसे पहला preliminary precaution जो हमको बोलता है पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा है ना, उन सारी पब्लिक को मिलाकर बोलो, यानी कि आपको वो मेजॉरिटी लेकर आनी है जो एक्चुअल में उससे अफेक्ट होते हैं, तभी जाकर आप PIL फाइल करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि सबके बिहाफ पर एक इंसान जो है वो जा रहा है. तो यहाँ पर बहुत ही सोच समझ कर आपको डिसीजन लेना होता है PIL फाइल करने का. अब PIL फाइल करने के पहले क्या चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है? लिटिगेशन कैन बी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो लिटिगेशन जो आप फाइल करने जा रहे हो यानी लीगल एक्शन जो लेने जा रहे हो, वक्त लगेगा. इंसाफ के लिए अगर जा रहे हो वक्त लगेगा, वो वक्त भी लगेगा, पैसा भी लगेगा, आपको दोनों के लिए तैयार होना होगा. लिटिगेशन कैन टेक अवे डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ फ्रॉम द कम्युनिटीज़. कई बार क्या होता है, ये जो टाइम कंज्यूमिंग है और एक्सपेंसिव है ना, लोगों को लगता है, कानून पे से भरोसा उठ जाता है कि नहीं यार बहुत वक्त लगेगा, तारीख पर तारीख ही मिलते रहेगी, क्या ही फ़ायदा होने वाला है, कौन ये कोर्ट के चक्कर काटता रहे, उससे अच्छा है हम अपने घर में बैठे रहे. तो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को हिला कर रख देता है आपका ये लिटिगेशन. एन एडवर्स डिसीजन कैन अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मूवमेंट. इसमें से अगर किसी ने डिसाइड कर लिया बैकआउट करने का, तो वो जो स्ट्रेंथ आपने बना कर रखी है एकजुट होकर रहने की, वो टूट सकती है. लिटिगेशन इन्वॉल्वमेंट कैन डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द कम्युनिटी अवे फ्रॉम द रियल इश्यूज़. अब ये लिटिगेशन में इन्वॉल्व हो गए तो एक्चुअल में जो इश्यूज़ चलते हैं हमारे देश में, उन सारी चीज़ों के ऊपर से ध्यान हट जाता है और हम एक लिटिगेशन के ऊपर कंप्लीट फोकस करते हैं, और जो रियल लाइफ इश्यूज़ है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है. Next is collection of information. If a decision is taken to file a PIL, the following aspect must be considered. अब कैसे इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है? जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, आप जिस चीज़ के अगेंस्ट PIL फाइल करते हैं
उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। बी मेटिकुलस इन गैदरिंग डिटेल फॉर यूज इन द केस। बी मेटिकुलस, बी वेरी पर्टिकुलर, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए, बड़े ही स्मार्टली आपको उन इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना आना चाहिए। इफ़ यू प्लान टू यूज़ फोटोग्राफ्स, रिटेन द नेगेटिव्स एंड टेक एन एफिडेविट फ्रॉम द फोटोग्राफर। रिटेन बिल्ड्स, अगर आपकी प्लानिंग है कि भाई मुझे सबूत इकट्ठा करना है, फ़ोटोज़ होने चाहिए, तो हमेशा फ़ोटो की नेगेटिव्स जो है उसको भी अपने पास आप तैयार कर रखेंगे। रिटेन बिल्स, जो भी खर्चा है उन सबके खर्चा होने वाले बिल को आप अपने पास तैयार रखेंगे। राइट टू द रेलेवेंट अथॉरिटीज़ एंड बी क्लियर अबाउट योर डिमांड्स। जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ है आप उनको क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन पास करेंगे कि हमको ये केस जो है वो फाइल करना है और हमारी क्या मांगे हैं वो आपको क्लियरली बतानी है। मेंटेन रिकॉर्ड्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, बहुत ही अच्छे से फाइल करके सारे रिकॉर्ड्स को आप मेंटेन करेंगे। कंसल्ट अ लॉयर ऑन द चॉइस ऑफ फोरम, आपको कोई लॉयर है जिससे कंसल्टेशन लेना है, आप उससे कंसल्ट कर सकते हो। एंगेज अ कॉम्पिटेंट लॉयर, एक अच्छे लॉयर को हायर करो, और अगर केस आप अपना खुद ही लड़ना चाहते हैं सबके बिहाफ पर, तो आपको लॉयर से एडवाइस लेनी होगी कि केस को किस तरीके से लड़ा जाता है। इफ़ यू आर हैंडलिंग द मैटर योरसेल्फ, मेक श्योर यू गेट गुड लीगल एडवाइस ऑन द ड्राफ्टिंग। लीगल एडवाइस ले लो अच्छे से अगर आप खुद ही अपने वकालत करना चाहते हो तो। Now, third step talks about pre-filing of legal notice. Now, you may have to issue a legal notice to the concerned parties or authorities before filing a PIL. लीगल नोटिस जो है वो आपको देना होता है जिस पार्टी के अगेंस्ट आप PIL फाइल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में वो फैक्ट्री जो पोल्यूशन करती है, तो प्राइवेट फैक्ट्री को भी आप क्या करेंगे, नोटिस देंगे। उसी के साथ साथ आप किसको नोटिस भेजेंगे, आप नोटिस भेजेंगे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट वुड रिक्वायर इशूइंग अ नोटिस टू द कंसर्न्ड ऑफिसर डिपार्टमेंट एट लीस्ट 2 months प्रायर टू फाइलिंग। ये लीगल नोटिस को फाइल करने के पहले आपको क्या करना है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को कितना टाइम पहले, ऑफिसर जो उस डिपार्टमेंट का ऑफिसर होगा उसको 2 महीने पहले से ही आपको लीगल नोटिस भेजनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो ऑफिसर डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर हेड है, उस ऑफिसर को 2 महीने पहले ही आप लीगल नोटिस भेजेंगे। क्या करने के पहले, केस को फाइल करने के पहले। फाइलिंग, नाउ बोथ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हैव द पावर टू एंटरटेन PIL। दोनों के ही पास पावर है कि वो PIL को एंटरटेन करे, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच करें या सुप्रीम कोर्ट को। सिंस देर आर नो स्टैच्यूट्स का मतलब होता है रिटन लॉ पास्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी, since there are no statutes or rules, there cannot be a specific difference as to which court will have jurisdiction on the PIL. So filing PIL in High Court, Supreme Court depends on the nature of the case. तो यहाँ पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको हाई कोर्ट को ही अप्रोच करना है फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाओ, या सुप्रीम कोर्ट को ही अप्रोच करो फिर हाई कोर्ट के पास जाओ। डिपेंड करता है आपका नेचर ऑफ केस कैसा है, कितना स्ट्रांग है, उसके बेसिस पर आप अपनी PIL इन द कोर्ट ऑफ लॉ फाइल करते हैं। If the issue involves only a small group of people being affected by action of state authority, PIL can be filed in high court. Issue जो है, जो प्रॉब्लम है, अगर उससे बहुत ही कम लोग अफेक्ट होते हैं, ज़्यादा लोग नहीं है, तो आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो। For example, if the students of Mumbai University are affected by the current system of examination, PIL can be filed in the high court. यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के एग्जामिनेशन सिस्टम से बच्चे खुश नहीं हैं, PIL फाइल करना चाहते हैं, हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ मुंबई के लोग अफेक्ट हो रहे हैं ना, तो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, सेंट्रल या स्टेट अथॉरिटी में आते हैं, PIL सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अ लार्ज सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स अक्रॉस द कंट्री आर अफेक्टेड बाय द पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, PIL कैन बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। अलग अलग स्टेट्स में बच्चे जो है वो किस चीज़ से उनको प्रॉब्लम है, उनको प्रॉब्लम है पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जिस कॉलेज को देखो, जिस इंस्टीट्यूट को देखो, जिस यूनिवर्सिटी को देखो, कोई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे ही नहीं रहा है, तो उनके अगेंस्ट अगर PIL फाइल करना है तो यू विल अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के अगेंस्ट है तो यू विल अप्रोच हाई कोर्ट। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल सो दैट you are able to write in your exam. Now in High Court, if a PIL is filed in High Court, 2 copies of the petition have to be filed. अगर PIL हाई कोर्ट में फाइल कर रहे हो तो उसका प्रोसीजर क्या है, 2 कॉपी जो है वो आपको क्या करनी पड़ेगी, पिटीशन की फाइल करनी पड़ेगी। Also, an advance copy of the petition has to be served on each respondent, that is opposite party, and this proof of serving the notice has to be affixed on the petition.
तो आपको एक एडवांस कॉपी अपने पिटीशन की क्या करनी है, पिटीशन हैज़ टू बी सर्व्ड ऑन ईच रिस्पोंडेंट, यानी कि अपोजिट पार्टी जो है आप उसको भी क्या करेंगे, नोटिस जो है वो डेफिनेटली भेजने ही वाले हैं, और आपने उसको नोटिस भेज दिया है उसकी कॉपी भी आप अटैच करेंगे इस कॉपी के साथ जो आपको हाई कोर्ट में भेजनी है। नाउ सिमिलर इज द केस विथ योर सुप्रीम कोर्ट। अगर पीआईएल फाइल किया जाता है, यहाँ पर 5 सेट ऑफ पिटीशन फाइल करना पड़ेगा। अपोजिट पार्टी सर्व्ड 1 कॉपी ओनली व्हेन नोटिस इज इशूड। अपोजिट पार्टी को सिर्फ एक कॉपी मिलेगी जब नोटिस इशू किया जाता है, और जो प्रूफ है इस नोटिस का ये भी अटैच करना है आपको अपने पिटीशन के साथ में। जो आप सुप्रीम कोर्ट को 5 सेट भेजते हो, हाई कोर्ट को 2 सेट ऑफ कॉपीज भेजते हो। Now, let us talk about the court fees of filing a PIL. A court fee of 50 rupees per respondent for each number of opposite party, court fees of 50 has to be affixed on the petition. अब कोर्ट की फीस क्या है, 50 रुपया। अब मुझे महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइल करना है, एक पार्टी हो गई, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दूसरी पार्टी हो गई, वो प्राइवेट फैक्ट्री तीसरी पार्टी हो गई। 3 पार्टी के अगेंस्ट, 3 या 3 से ज़्यादा जितनी भी पार्टी के अगेंस्ट आप जो PIL फाइल करते हो, तो ईच रिस्पोंडेंट का आपको 50 रुपीज़ पे करना होता है। तो 50 हो जाता है आपका 150 जो कोर्ट की फीस होती है पिटीशन फाइल करने के लिए। फिर आती है हमारी प्रोसीडिंग्स। द प्रोसीडिंग्स इन द PIL कमेंस एंड कैरी ऑन इन द सेम मैनर एज इन अदर केसेस। तो जैसे प्रोसीडिंग चालू होती है, दूसरे केसेस कैसे होते हैं वैसे इस केस में प्रोसीडिंग चालू होती है। However, in between the proceedings, if the judge feels he may appoint a commissioner to inspect allegations like pollution being caused, workers are exploited by paying low wages, weaker sections are victimized. प्रोसीडिंग चलते आ रही है, समझ लीजिए आपका केस है पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसे टाइम पर अगर जज को लगेगा मुझे एक ऑफिसर इंचार्ज बिठाना चाहिए, एक इंस्पेक्टर को भेजना चाहिए इंस्पेक्शन के लिए कि भैया ज़रा जाकर देखो वाकई में पोल्यूशन हो रहा है, क्या लोगों की हेल्थ अफेक्ट हो रही है, या ये लोग ने सिर्फ टाइम पास के लिए PIL फाइल कर दिया। जज को ऐसा लगेगा तो जज डेफिनेटली एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करेगा इंस्पेक्शन के लिए। फिर आता है हमारा फाइनल डिसीजन। आफ्टर फाइलिंग ऑफ रिप्लाइज बाय अपोजिट पार्टी एंड रीजॉइंडर बाय द पिटिशनर, फाइनल हियरिंग टेक्स प्लेस एंड द जज गिव्स हिज फाइनल डिसीजन। तो जैसे कोर्ट के केस होते हैं, केस चलता आ रहा है, दोनों पार्टियों को बुलाया जाएगा, दोनों की ही सुनवाई होगी, और उसके बाद में जज अपना फाइनल डिसीजन जो है वो लेंगे। If the case is filed in High Court and if the decision is not acceptable to either party, then either party can move to Supreme Court for further deliberations and decision. तो जैसे हर केस में होता है, हाई कोर्ट के फैसले अगर नहीं मंजूर है, लगता है हाई कोर्ट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, दोनों ही पार्टी मानने तैयार नहीं है, तो आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर वापस से अपना केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। तो ये हमने आज देखा PIL कौन फाइल करता है, किसके अगेंस्ट फाइल करता है, और उसका प्रोसीजर कैसे फाइल किया जाता है। अब हम एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क केस देखेंगे। बच्चों देखो, टॉपिक अगर आपको समझ में आ जाए ना तो केस स्टडी एग्जाम्स में ज़रूर पूछी जाती है कि कोई भी 3 या 4 PIL के केसेस बताओ, तो आपको केसेस पता होने चाहिए। सो वी हैव दिस केस हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब ये केस एग्जैक्टली है क्या? Among all the cases, many have recognized this one of the first and most well-known case of PIL in India और the first public interest litigation case. जितने भी PIL के केसेस है उसमें इसको सबसे ज़्यादा well known माना जाता है। In this PIL case, court's attention was brought to the extraordinary circumstance of Bihar's under trials who had been held in custody pending trial for lengths well in excess of the maximum term for the offences they were charged with. क्या होता है, पुलिस आती है, कुछ लोगों को बताती है कि आपका नाम आया है इस केस के अंदर, पकड़ के लेकर चले जाती है। अब ये जो केस है, इस केस में क्या हुआ, हुसैन आरा खातून वर्सेस द स्टेट ऑफ बिहार। हुसैन आरा खातून भी एक अंडर ट्रायल केस में थी, जिसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको 24 से 48 आवर्स के अंदर जब पेशी करनी होती है तो इनको वहाँ पर लेकर नहीं जाया गया। अब क्योंकि ये लोग जेल में थे, ट्रायल दिन का आया ही नहीं है, तो ये लोग अंडर ट्रायल में थे तो जेल में ही थे कई सालों तक। कुछ लोग तो गुनाह किए थे, कुछ लोग सिर्फ शक के बिहाफ पर लेकर गए थे। अब इनका जुर्म जो है वो साबित ही नहीं हुआ। सज़ा कब मिलती है हमको जेल की? जब हमारा गुनाह, हमारा जुर्म साबित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जुर्म जो है वो साबित नहीं हुआ, फिर भी ये लोग कई सालों तक जो है वो अंडर ट्रायल में रहे हैं। The court not only proceeded to make the right to a speedy trial the main issue in the case, but it also issued an order for the general release of nearly 40,000 people who were awaiting the trial but had been held longer than the allotted time. अब क्या होता है, कोर्ट हमको तारीख देती है ना कि जब आपके अगेंस्ट केस आया, ये तारीख पे आप इनको प्रोड्यूस करो हमारे सामने, पूछो क्या केस है। अगर लगता है कि हाँ भाई जुर्म किया है तो आगे उसका ट्रायल चलता रहेगा, लगेगा कि निर्दोष है तो उसको छोड़ दिया जाता है।
तो इस केस में क्या हुआ, जब एक PIL फाइल किया गया उन अंडर ट्रायल्स के ऊपर, तो जाकर पता चला 40,000 लोग ऐसे हैं जिनको रिलीज़ करना पड़ा क्योंकि उनका कोई गुनाह था ही नहीं। तो इस तरीके से कितने सारे लोग अफेक्ट हुए हैं, 40,000 लोग अब तक जेल में थे, जुर्म भी साबित नहीं हुआ, ट्रायल तक नहीं पहुँचे, लेकिन जेल में थे। तो इसीलिए PIL फाइल किया गया था, उसका रिजल्ट मिला कि 40,000 लोगों को रिलीज़ करना पड़ा। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा केस है बच्चों। आप चाहो तो डिटेल में इसको आप अगर इंटरनेट पर कहीं पर भी सर्फ करोगे ना, PIL केस ऑफ हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, तो आपको ये केस की डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। अगर आप लीगल टर्म्स को अच्छे से समझते हैं तो आप डेफिनेटली इस केस को ज़रूर पढ़िएगा। नाउ द सेकेंड केस दैट वी हैव विद अस इज परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ ह्यूमन राइट्स एडवोकेट Permanand Katara petitioned the Supreme Court with a writ on the basis of a newspaper article about the death of a scooterist who was hit by a speeding car. He was told to be transported to a hospital 20-kilometer distance that was permitted to handle medico-legal matters after doctors refused to treat him. Supreme Court ruled in this PIL case law on the grounds of petition that life preservation is the greatest priority. Every doctor has a duty to extend their services with the expertise for life protection, whether they work in a government institution or not. There should be no question that the efforts to save the person should be given first priority by everyone involved in the situation, including the police, other people and legal professionals. Okay, अब ये जो केस है परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, जहाँ पर परमानंद कतारा जो कि ह्यूमन राइट्स को एडवोकेट करते हैं, यानी कि ह्यूमन राइट्स को बिलोंग करते हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक रिट पिटीशन जो है वो फाइल की थी। न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा जिसके अंदर लिखा था डेथ ऑफ अ स्कूटरिस्ट हु वाज हिट बाय अ स्पीडिंग कार। एक स्कूटर पे जा रहा था इंसान, उसकी डेथ हो गई क्योंकि एक बहुत ही तेज से स्पीड से आने वाली कार ने उसको क्या किया, ठोक दिया, उड़ा दिया। अब उसको लेकर जाया गया वहाँ से 20 किलोमीटर हॉस्पिटल में, जो कि बहुत ही दूर था, जहाँ पर मेडिको लीगल मैटर्स आफ्टर डॉक्टर्स रिफ्यूज टू ट्रीट हिम। जहाँ पर उसको ले जाया गया वहाँ पर डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि हम इसका ट्रीटमेंट जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि यूजुअली एक्सीडेंट केस होता है तो पहले क्या बोला जाता है, अरे पुलिस को फ़ोन करो, पुलिस को बुलाओ, ये तो लीगल मैटर हो गया है तो इसको अभी हम हैंडल नहीं कर सकते। तो ये हुआ था उस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL केस लॉ को इस बिहाफ पर पिटीशन उसका दर्ज किया कि लाइफ प्रिजर्वेशन इज़ ऑफ ग्रेटेस्ट प्रायोरिटी, ज़िंदगी बचाना वो पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। लीगल मैटर्स, पुलिस का आना, कोर्ट में इन्फॉर्म करना, एक्शन लेना, सब बात की बात है। एवरी डॉक्टर हैज़ अ ड्यूटी टू एक्सटेंड देयर सर्विसेज विद द एक्सपर्टीज फॉर लाइफ प्रोटेक्शन। हर एक डॉक्टर की जिम्मेदारी क्या है, पहले तुम पेशेंट की जान बचाओ, बाद में सारी चीज़ों के ऊपर देखो। There should be no question that the effort to save the person should be given first priority. और सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आप लीगल मैटर्स को इम्पोर्टेंस दो और उस इंसान की जान को जाने दो, तो ये बात का सवाल पैदा ही नहीं होता है, आपको पहले उसकी जान बचानी ही है। By everyone involved in the situation, including police, other people and legal professionals. चाहे उसके अंदर कुछ भी हो, पुलिस हो, लीगल प्रोफेशनल इन्वॉल्व हो, कुछ भी हो जाए कि नहीं पहले पुलिस को बुलाओ, पहले तो केस दर्ज होना चाहिए फिर इनका ट्रीटमेंट चालू होगा, बिल्कुल नहीं। लाइफ को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बाद आप जो भी चीज़ें देखना चाहो, लीगल मैटर्स, पुलिस का आना, लीगल प्रोफेशनल्स का आना, वकीलों का आना, सब बात की बात है, पहले प्रायोरिटी जो है वो उसकी ज़िंदगी को मिलनी ज़रूरी है। तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस है और ये कुछ केसेस है जो हमने देखे हैं बच्चों की कौन सी सूरतों में PIL को फाइल किया जाता है, जिसका मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लिटिगेशन का मतलब लीगल एक्शन दैट कैन बी टेकन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कब लिया जाता है, जब एक ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग अफेक्टेड। स्मॉल नंबर ऑफ पीपल गेटिंग अफेक्टेड, यू कैन अप्रोच हाई कोर्ट। ह्यूज नंबर ऑफ पीपल आर अफेक्टेड, यू कैन अप्रोच सुप्रीम कोर्ट। So that is how we understand this concept of PIL, public interest litigation. मिलती हूँ आपसे एक न्यू लेक्चर में विथ अ वेरी यूनिक टॉपिक। अगेन इंटरेस्टिंग नहीं बोलूँगी वरना आप बोलोगे हर टॉपिक इंटरेस्टिंग होता है। एक यूनिक टॉपिक के साथ हम मिलेंगे जो डेफिनेटली आपके सिलेबस का ही हिस्सा है। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।